हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको किसी ओल्ड जीन्स से या कॉटन की ट्राउज़र पैंट से एक बैग बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है ये राइस बैग जो मैं इसमें लगाऊंगी, और ये है लाइनिंग का कपड़ा। ये भी एक रिमेनिंग फैब्रिक है बचा हुआ, और एक ये बचा हुआ फैब्रिक है ट्राउज़र पैंट का ही। इससे मैं पॉकेट बनाऊंगी। तो मैंने ये 2 पीसेस कट कर लिए हैं। 15 इंचेस लॉन्ग इसकी लेंथ है, 15 इंचेस। और अब ये बीच से मैं कट कर लेती हूँ जहाँ से ये स्टिच हुआ था। ये देखिए, दोनों ही पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। और अब ये जो फोल्डिंग का पार्ट है इसे ट्रिम कर लीजिए, और ये जॉइंट पार्ट जो है उसे भी ट्रिम करके निकाल लीजिए। अब इसे मैं सीधी लाइन खींच के सीधा कर लूँगी, यहाँ से भी और ऊपर से भी इसे सीधा कर लूँगी। अब 11 इंचेस मैं इसकी विड्थ लूँगी। तो 11 इंचेस पे मैं ऊपर से और नीचे से मार्क करके और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये क्योंकि जीन्स का फैब्रिक है तो ये थोड़ा सा तिरछा रहता है। इसी तरह दूसरे पार्ट की भी आपको ट्रिमिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों ही पार्ट्स ट्रिम करके रख लिए हैं। अब मैंने ये प्लास्टिक का बैग, इसकी भी कटिंग कर दी है बिल्कुल फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के बराबर, और इसे मैं स्टिच कर लूँगी। आप हाथ से ही स्टिचिंग कीजिए इसकी, क्योंकि प्लास्टिक का जो प्लास्टिक होती है वो बहुत ही स्टिफ़ होती है और कपड़ा हमारा स्ट्रेचेबल होता है तो झोल आ सकता है। इसलिए हाथ से ही स्टिच कर लीजिए, दोनों को अटैच कर लीजिए। और अब ये लाइनिंग है जिसे मैं प्लास्टिक के पीछे अटैच कर दूँगी। इससे हमारी प्लास्टिक भी छुप जाएगी और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। और अब मैं इसमें अटैच करूँगी पॉकेट। तो पॉकेट मैंने कट कर ली है। इसकी विड्थ मैंने रखी है 6 इंचेस और इसकी लेंथ मैंने ली है 7 इंचेस। और इसी के बराबर मैंने एक प्लास्टिक शीट भी ले लिया है कट करके, जिसको मैं स्टिच कर लूँगी बैक साइड पे, और एक लाइनिंग पीस भी। और सबसे पहले हम पॉकेट में एक शेप दे देंगे, ऐसे राउंड शेप, ये देखिए। और राउंड शेप देने के बाद हम इसमें प्लास्टिक अटैच करेंगे तो ऐसी शेप हमारी आ जाएगी। तो इसके रॉन्ग साइड पे आप प्लास्टिक को स्टिच कर लीजिए, मैंने कर लिया है। और अब हमारा राइट साइड लाइनिंग की तरफ रहेगा, और इसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए सिलाई कर लीजिए। बाद में हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लीजिए और बाकी पलट के सीधा कर लीजिए। तो ये देखिए, ये पॉकेट बन के रेडी हो गई है। और ये जो खुला पार्ट था इस पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे पूरे ही पॉकेट में। इसे देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो ये पॉकेट रेडी हो गई है, स्टिच लगा दिया है मैंने। अब इसे अटैच करेंगे हम अपने फ्रंट पार्ट पे बैक के। तो मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए, ऐसे इक्वल इसको मोड़ के फोल्ड करके, और इसका भी मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए। बैक के पार्ट का एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए
इससे पॉकेट बिल्कुल मिडिल में लगेगी और इधर उधर नहीं होगी। अब 4 इंच का हम मार्क करेंगे ऊपर से, दोनों ही साइड 4 इंच का मार्क कर दिया ऊपर से और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बस हमारा पॉकेट 4 इंचेस डाउन लगेगा और जो मिडिल पॉइंट है, ये देखिए ये मिडिल पॉइंट है, बस इसका मिडिल पॉइंट निकाल के और हमारे पॉकेट का मिडिल पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए और नीचे से भी दोनों मिडिल पॉइंट्स ज्वाइन हो जाने चाहिए और आप इसको पिन अप कर लीजिए और बस जहाँ से हमने टॉप स्टिच लगाई थी वहीं से स्टिच करते जाइए। तो ये हो गई हमारी पॉकेट तैयार। बहुत ही स्पेशियस है पॉकेट, आप चाहें तो इससे छोटी भी लगा सकते हैं। अब ये 2 स्ट्रिप्स मैंने ली हैं, ये स्ट्रैप है हमारे, इसका मेजरमेंट आप देख सकते हैं और सीधा पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और 2 तरफ से स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है इसे 2 साइड से और एक्स्ट्रा फैब्रिक ट्रिम कर देंगे और इसे पलट के हम सीधा कर लेंगे। कॉर्नर्स को भी हम ट्रिम कर लेंगे और पलट के सीधा करने के बाद आप इस पे आयरन लगा लीजिए और इस पे टॉप स्टिच भी लगा लीजिए फिनिशिंग के लिए। तो अब हमें बैक के आगे का और पीछे का पार्ट ज्वाइन करना है, तो मैंने इसे सीधा पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखा और रॉन्ग साइड हमारा ऊपर है और 1.5 इंच ऊपर से 1.5 इंचेस हम मार्क करेंगे। और अब इसके नीचे जो हमें डोरी लगानी है उसके लिए 1 इंच का हम मार्क करेंगे और इस पे हम डोरी लगाएंगे। तो 1.5 इंच के नीचे 1 इंच और मार्क करेंगे डोरी लगाने के लिए। और अब हम इसे सिलाई करेंगे, तो सिलाई हम ऊपर के साइड करेंगे और इस साइड जहाँ हमें डोरी लगानी है नहीं सिलेंगे और बाकी इधर से हम पूरा स्टिच कर लेंगे और ये एरिया स्टिच कर लेंगे और उधर से। तो देखिए ये मैंने 1 इंच छोड़ दिया। अगर आपको डोरी नहीं भी लगानी है तो भी आप मत लगाइए, आप पूरा स्टिच कर लीजिए फिर। और ये मैंने 1 इंच छोड़ के फिर आगे से 1.5 इंच पे सिलाई लगा ली। तो ये हमारा पूरा तैयार हो गया है और ये हमने डोरी के लिए छोड़ा था वो स्पेस है। तो अब हम कॉर्नर पकड़ेंगे इसका इस तरह से जॉइंट से जॉइंट मिला के और ये जो सिलाई है उसे एक दूसरे के ऑपोजिट कर देंगे और 2.5 इंच लेंथ ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए मार्क कर लिया मैंने और दूसरी साइड भी उसी तरह कॉर्नर पकड़ के 2.5 इंच मार्क कर देना है और इन्हीं मार्क्स पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो अब इसे स्टिच कर लेते हैं दोनों ही कॉर्नर्स। और दूसरा भी कर लेते हैं। तो ये कॉर्नर्स रेडी हो गए हैं, मैंने स्टिच कर दिया है और इन्हें मैं ट्रिम कर लूँगी। और ये जो हमारा खुला हुआ पार्ट था इसे भी मैं स्टिच करके इसमें सेटल कर लूँगी। तो ये देखिए जहाँ से हमें डोरी डालनी है
वहाँ जो कपड़ा इधर और उधर था उसे भी स्टिच कर लेंगे, ताकि जब आप डोरी डालेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो और डोरी बिल्कुल आसानी से अंदर चली जाए और उससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो चारों ओर इसमें भी सिल लीजिए। तो ये पहली ओपनिंग मैंने सिल ली, ये देखिए, और दूसरी भी इसी तरह से सिल लूँगी। तो ये बन के तैयार हो गया है। ओपनिंग्स भी मैंने सिल ली हैं। इसे ट्रिम कर देती हूँ, कॉर्नर्स को दोनों। तो ये देखिए बैग इस तरह से रेडी हो गया है और इसे मैं सीधा कर लेती हूँ। उंगलियों की हेल्प से इसके कॉर्नर्स निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। और ये थोड़ा स्टिफ भी हो जाएगा क्योंकि इसमें अंदर प्लास्टिक बैग लगा हुआ है। और अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे, स्ट्रैप। तो मैं एक ही स्ट्रैप लगाऊंगी, आप चाहें तो 2 स्ट्रैप लगा लीजिए। और ये जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए, ये देखिए, हमें आगे और पीछे मिडिल पॉइंट पे ही हमें स्ट्रैप लगाना है। तो मैंने ये बीच सेंटर कर लिया, आगे के पार्ट का भी और पीछे के पार्ट का भी। और इसे भी सेंटर से ही लगाएंगे स्ट्रैप को। तो इसको भी फोल्ड करके इसका भी सेंटर ले लेते हैं। ये देखिए, मार्क कर देते हैं और बस सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपको स्टिच लगा देनी है। और पीछे भी ऐसे ही। स्ट्रैप का सीधा पार्ट और बैक का सीधा पार्ट आमने सामने होगा। तो मैंने ये स्टिच लगा ली है, स्ट्रैप आगे और पीछे दोनों साइड से। अब मैं इसमें लाइनिंग अटैच करूँगी जिसमें कि पॉकेट होगा। तो 3 लाइनिंग्स हैं, एक पॉकेट की लाइनिंग है। इसको लगाने से आप पॉकेट भी आराम से लगा सकते हैं। और मेजरमेंट आप देख सकते हैं साइड में। तो ये 3 इंच एक आपने लाइनिंग ली और 3 इंच आपने लेंथ मार्क की। ऐसे लेंथ मार्क कर लीजिए 3 इंचेस। और ये हमारी पॉकेट की लाइनिंग है, इसे सेंटर से हमें लगाना है। इसकी मेजरमेंट आप देख सकते हैं, 18 इंचेस मैंने इसकी लेंथ रखी है और बिर्थ इसकी रखी है 10 इंचेस। और लाइनिंग का भी मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए 3 इंच नीचे की ओर इसे प्लेस कर दिया। अब ये पॉकेट की जो ओपनिंग है उसे 1 इंच डाउन बनाएंगे। तो 1 इंच पे निशान लगा लीजिए और 5 इंच लंबा पॉकेट बनाएंगे, लेंथ रखी है मैंने। तो 2.5 इंच सेंटर से आ जाएगा, बराबर से 5 इंचेस हो जाएंगे आपके। इसे सीधा मार्क कर लीजिए एक स्केल से और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए। तो बस हमें इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स पे सिलाई लगा देनी है। मैंने इसे पिन लगा के सेट कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली है। और अब आपको इसे बीच से कट करना है। तो पिंस निकाल दीजिए पहले। और सिलाई को हमें नहीं काटना है, बस बीच में कट लगा देना है। और ये जो पॉकेट का फैब्रिक था, इसे आपको
अंदर कर देना है ओपनिंग से। तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा और हमारा बहुत ही अच्छा पॉकेट बड़ा सा निकल के तैयार हो जाएगा। और इस पर प्रेस लगा लीजिए तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और आप इस पर ज़िप भी लगा सकते हैं। बस सिंपली एक ज़िप लेकर इसे नीचे की तरफ रख के ज़िप को चारों ओर स्टिच कर दीजिए तो ज़िप लग जाएगी। लेकिन मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, ज़िप नहीं लगाऊँगी और इस पर टॉप स्टिच दे दूँगी इस तरह से। अब पॉकेट को हमें फ़ोल्ड करना है, तो जो 1 इंच हमने ऊपर की तरफ से छोड़ा था वहाँ से ये देखिए उससे सिलाई लगा लीजिए और ये जो खुला पार्ट है उसे भी सिल लीजिए। तो ये देखिए ये हमने जॉइन कर दिया और अब मैं इससे स्टिच कर दूंगी। लाइनिंग के फैब्रिक पे सिलने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस पॉकेट ही सिल लीजिए, उससे आपकी सिलाई भी नहीं दिखेगी बाहर और पॉकेट भी बन के रेडी हो जाएगी। तो सिर्फ मैं पॉकेट का ही कपड़ा सिल रही हूँ। तो जहाँ से खुला था वहाँ से मैंने सिल लिया और ओपनिंग से ये देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है इस तरह से और स्पेशियस पॉकेट बन के रेडी हो जाता है। अब दोनों लाइनिंग्स को ज्वाइन करने के लिए दोनों के सीधे पार्ट को एक दूसरे की तरफ करके रखिए और इस सिलाई लगा लीजिए। फैब्रिक का जो ओपनिंग है पॉकेट का वो सीधा साइड होगा, उसी के ऊपर दूसरी लाइनिंग रखनी है। और सेम वही प्रोसेस है, 1.5 इंच की हमने एक लेंथ ली, इसे हम छोड़ देंगे और इसके नीचे 1 इंच मार्क करेंगे। ये हमारा डोरी का पॉइंट है 1 इंच का। ऐसा हमने मेन फैब्रिक पे भी किया है अपने बैग के, तो सेम वैसे ही। और स्टिच करने के लिए हमें यहाँ से करना है और ये पार्ट छोड़ देना है, ये वाला पार्ट 1 इंच का, और बाकी आपको स्टिच करना है। और आपको साइड से भी थोड़ा सा पार्ट छोड़ देना है, इससे हमारा ये जो लाइनिंग है वो पलटेगा और बैग बाहर आएगा। अभी आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ स्टिच लगाना है। और ये सेम वैसे ही जैसे हमने मार्किंग की थी, ऊपर से स्टिच करेंगे, 1 इंच छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा स्टिच करके जो मैंने क्रॉस लगाया है वहाँ पे भी छोड़ देंगे और ये नीचे से स्टिच कर लेंगे। अगर आपको इस बैग का डिज़ाइन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। और ये 1 इंच छोड़ देंगे अगेन और ये रिमेनिंग स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है मेरी। और ये देखिए ये हमारा डोरी वाला पॉइंट था, इसे भी हम स्टिच कर देंगे ताकि फैब्रिक बाहर ना आए डोरी डालते समय। और सेम जैसे हमने बैग पे किया था वैसे ही हम इसमें फिंगर डालते हुए पॉइंट निकाल लेंगे कॉर्नर का और 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और इसे सिल लेंगे। तो दोनों ही साइड में ऐसे 2.5 इंचेस मार्क कर लेंगे कॉर्नर्स पकड़ के इस तरह से। अब हम इसे सिल लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिचिंग लगा ली है इस पे और अब मैं इस पे स्टिच कर लेती हूँ फैब्रिक को। तो चारों तरफ मैं इसमें स्टिच लगा दूँगी।
तो ये एक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह दूसरे साइड भी सिल लेंगे। तो ये देखिए ये पार्ट भी रेडी हो गया। अब हमारी लाइनिंग भी रेडी है। अब इसको बैग में लगाने की बारी है। तो दोनों का सीधा पार्ट हमें आपस में रखना है, एक दूसरे को आमने सामने करते हुए सीधा पार्ट। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग के अंदर बैग को डाला और दोनों का सीधा पार्ट एक दूसरे को फेस करता हुआ है और अच्छे से जॉइंट मिला लेंगे। जो हमारे लाइनिंग का जॉइंट है और जो हमारे बैग का जॉइंट है उसको मिला लेंगे और ये हम सिल देंगे। इस लाइनिंग को अटैच कर देंगे बैग पे। जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए और स्टिच कर लीजिए आप अच्छे से। तो ये देखिए हमारा स्टिच हो चुका है और अब मैं ये कॉर्नर्स भी ट्रिम कर देती हूँ। अब ये जो खुला पार्ट था बस इससे बैग को बाहर निकाल लीजिए। इससे हमारी जो स्टिचिंग है वो अंदर की ओर चली जाएगी और बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी आएगी। कोई भी स्टिचिंग बाहर की ओर नहीं दिखेगी। और ये खुला पार्ट भी स्टिच करके बंद कर लीजिए। ये देखिए मैंने बंद कर लिया है। अब लाइनिंग को मैं अंदर डाल देती हूँ बैग के और इस पे टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि लाइनिंग बाहर की ओर ना दिखे और ना आए। तो सिंपली आपको स्टिच लगाते जाना है, नीचे का फैब्रिक बचाते हुए। इससे आपकी कोई भी सिलाई बाहर की ओर बिल्कुल ही नहीं दिखेगी और बैग बहुत ही नीटली तैयार हो जाएगा। ये देखिए और पॉकेट भी बहुत अच्छे से आ गई है और ये बैग ऐसे तैयार हो गया है। तो अब हमें डालनी है डोरी और ये हमारा जो ओपन एंड था उस पे हम एक लाइन बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा ओपन एंड था इस तरफ, तो एक एंड से दूसरे एंड पे एक लाइन बना लिया और नीचे से जहाँ तक वो है वहाँ एक लाइन बना ली। तो ये देखिए 2 लाइंस हो गई। इन्हीं पे हमें सिलाई लगानी है। पीछे से भी जहाँ से खुला था उन दोनों एंड्स को मिला लेंगे और हमें ऐसे ही लाइंस पे गोलाई में स्टिच लगा लेनी है। आगे और पीछे का पार्ट नहीं सिलना है आपस में, एक एंड से सिलाई लगाते हुए जाना है और उसी एंड पे घूम के वापस आ जाना है। तो जो भी मार्किंग की थी मैंने, एक मार्किंग पे मैं ऐसे स्टिच लगा के दिखा रही हूँ। तो ये मैं उसी पे वापस आ गई और ये अब मैंने दोनों ही तरफ से इसको सिल लिया पूरा राउंड। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो 2 डोरी मैंने ली है एक ही लेंथ की
और एक डोरी को हम सेफ्टी पिन की हेल्प से पहले लगाएंगे, इसे डालते जाएंगे और एक एंड बाहर निकल जाएगा तो हम इसमें नॉट लगा लेंगे। ये हमारा एंड वहीं से वापस निकल गया। अब इन दोनों को नॉट लगा लीजिए, इसमें कोई भी बीड्स, मोती या टैशल भी लगा लीजिए। और अब हम दूसरी डोरी को ऑपोजिट साइड से अंदर की ओर डालेंगे। तो ये एंड भी हमारा बाहर आ गया, इस पे भी मैं नॉट लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारा ऐसे बंद होगा। ये हमारा पाउच बैग बन के रेडी हो गया है। बहुत ही स्पेशियस है, पॉकेट भी बहुत ही अच्छी है, बाहर की भी और इनर पॉकेट भी, बहुत सारा सामान इसमें आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।